स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। पर आज हम कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में इंपैरेटिव सेंटेंसेस में। पहले हम देखते हैं कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस दैट गिव कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस। ऐसे जुमले जिसमें हम किसी को कोई हुक्म दें, दरख्वास्त करें या गुजारिश करें, उसको कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। उर्दू में इंपैरेटिव सेंटेंसेस को कहते हैं अमरिया जुमले। वो जुमले होते हैं जो हुक्म, दरख्वास्त, मशवरा या हिदायत देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं: क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, प्लीज पास द सॉल्ट, मेहरबानी करके नमक पास करें, टेक अ ब्रेक व्हेन यू फील टायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एडवाइस दी जा रही है इस जुमले में। जब आप थकावट महसूस करें तो थोड़ा आराम कर लें। वो जुमले जहां पे हम किसी को कोई हुक्म दें, दरख्वास्त दें या कोई मशवरा दें, उन्हें कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। पहले जब हम इसकी और एक्सरसाइजेस करें, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिपोर्टिंग वर्ब्स जो यूज होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, जिसमें हम किसी को कोई हुक्म देते हैं, मशवरा देते हैं या गुजारिश करते हैं, जब हम उनको डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज होते हैं, टोल्ड जिसमें हुक्म दिया गया हो, ऑर्डर्ड हुक्म देने के लिए, कमांडेड सख्त हुक्म देने के लिए, आस्क्ड दरख्वास्त के लिए, रिक्वेस्टेड दरख्वास्त के लिए, बेग्ड अगेन गुजारिश के लिए, दरख्वास्त के लिए, एडवाइस मशवरे के लिए, सजेस्टेड तजवीज दी, वार्न खबरदार किया, फॉरबेड का मतलब होता है किसी काम की इजाजत नहीं दी, मना कर दिया। प्रोहेबिटेड रोक दिया गया, वार्न खबरदार किया। इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो है, पॉजिटिव इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो है, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो बनाते कैसे हैं। ठीक है, हाँ वाले जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं, वो बनाते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में भी देखेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, जब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, सेट टू, फिर ऑब्जेक्ट, किसी को कोई बात बोली गई होगी, जिसको बोली गई होगी वो ऑब्जेक्ट होगा, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा इंपैरेटिव सेंटेंस। जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो सब्जेक्ट आएगा प्लस उसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब जो लिखेंगे हम, टोल्ड हो सकता है, ऑर्डर्ड हो तो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो भी होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसे हम कोई काम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम वहां पे इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू लगाते हैं। ठीक है, टू लगा के फिर हम बेस वर्ब लिखेंगे और जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट होगा वो लिखेंगे। सेंटेंस है, she said close the door, she said close the door। अब she said क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो अंदर है वो है रिपोर्टेड स्पीच, क्लोज द डोर। अब इसको चेंज करते हैं, she told me। ठीक है, she said, अब यहाँ पे she क्या है, सब्जेक्ट है, क्लोज द डोर क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस है। इसको चेंज करते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा she, टोल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू आएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो वहां पे हम टू लगाएंगे, और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, क्लोज द डोर, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो आएगा। एक बात हमेशा याद रखनी है कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, जो हम किसी को कह रहे हैं, किसी को हुक्म दे रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं, तो वहां पे कोई ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है जिसे हम वो काम कह रहे हैं। ठीक है, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करेंगे तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है जो हमारा एक्शन रिसीव करेगा। ठीक है, विदाउट द ऑब्जेक्ट द सेंटेंस बिकम अनक्लियर और इनकम्प्लीट। सेंटेंस जो है हमें समझ नहीं आएगा अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ही सैड ओपन द डोर। ठीक है, अब ये डायरेक्ट स्पीच है, ही सैड ओपन द डोर। ओपन द डोर क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस है, ही सैड ओपन द डोर, लेकिन ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब हम इसको चेंज करते हैं
तो इसको एक बार ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर सकते हैं, करके देखते हैं, और एक बार विदाउट ऑब्जेक्ट। अब जब इसको ऑब्जेक्ट के साथ चेंज किया, ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि हम किसको कोई काम कह रहे हैं। ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर। ठीक है, मी इज इम्पॉर्टेंट, हु शुड ओपन द डोर। जिसको हम कोई काम कह रहे हैं, कोई हुक्म दे रहे हैं, वहां पे ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अब अगर हम देखें, ही टोल्ड टू ओपन द डोर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, मिसिंग ऑब्जेक्ट है, वी डोंट नो हु शुड डू इट। अब यहाँ पे हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये किसको काम कहा गया है। ठीक है, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, तो वहां पे जो है ऑब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई ना वाला जुमला है, नेगेटिव जुमला है, जब उसका हम इम्पेरेटिव जुमला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट सेट टू ऑब्जेक्ट, और जो भी इम्पेरेटिव जुमला होगा डू नॉट के साथ। ठीक है, अब इसको जब हम चेंज करते हैं, सब्जेक्ट या इसमें से जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, टोल्ड, ऑर्डर, एडवाइस, वांट, रिक्वेस्ट, जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, जिसको बोला गया होगा, ऑब्जेक्ट होगा वो नॉट टू। टू नॉट नहीं होगा, हमेशा नॉट टू होगा, और उसके बाद जो काम का बेस वर्ब होगा। ठीक है, देखते हैं। ही सेड डोंट रन। ही क्या है? सब्जेक्ट है। सेड, ही सेड डोंट रन, क्या मना किया उसने? कि ही सेड डोंट रन। ठीक है, इसको चेंज करते हैं। ही टोल्ड मी नॉट टू रन। ही टोल्ड मी नॉट टू रन। ठीक है, नॉट आएगा, फिर टू आएगा, और फिर जो वर्ब होगा वो उसके टू के साथ लगेगा। चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, अगर किसी जुमले में फॉरबैट यूज कर रहे हैं हम एज अ रिपोर्टिंग वर्ब, फॉरबैट का मतलब होता है मना करना, रोक देना। ठीक है, तो वहां पे हम नॉट नहीं लगाएंगे। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट स्पीच का जुमला है, ही सेड टू मी। ठीक है, उसने मुझे कहा, डोंट एंटर द रूम। ठीक है, उसने मुझे कहा कमरे में एंटर मत हो, डोंट एंटर द रूम। अब हम जब इसको चेंज करते हैं, और अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब फॉरबैट लगा रहे हैं, तो वहां हम नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फॉरबैट का मतलब नॉट ही होता है। ठीक है, he forbade me to enter the room। he forbade me to enter the room, उसने मुझे मना किया कमरे में दाखिल होने से। अगर forbade आ गया है तो वहां पे हम not नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी जुमले में prohibited आ रहा है, अगर किसी जुमले में prohibited आ रहा है, तो वहां पर भी हम नॉट नहीं लगाएंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों से कहा, डोंट यूज मोबाइल फोन्स। ठीक है, टीचर ने बच्चों से क्या कहा? मोबाइल फोन्स यूज नहीं करो। द टीचर प्रोहैबिटेटेड, प्रोहैबिटेटेड मतलब मना कर दिया। ठीक है, द स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फोन। अब अगर यहाँ पे प्रोहैबिटेटेड हमने लिख दिया है, तो हम इस जुमले में नॉट नहीं लगाएंगे। तो जहां पर भी रिपोर्टिंग वर्ब फॉरबैड या प्रोहैबिटेटेड आता है, तो उसका मतलब ऑलरेडी नॉट होता है। ठीक है, मना करना होता है, फिर उस जुमले में हम नॉट नहीं लगाएंगे। इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, यूज टू और वर्ब फॉर पॉजिटिव। हमेशा जब चेंज करेंगे तो टू के साथ वर्ब लगेगा, और अगर नेगेटिव जुमला है तो नॉट टू और फिर वर्ब लगेगा। ठीक है, सेट टू जो है हमेशा चेंज हो जाएगा टोल्ड में। प्रोनाउंस चेंज होंगे, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मी, हिम, हर, देम होंगे। वर्ड्स चेंज होंगे, जैसे हेयर है, नाउ है, देन है। एग्जाम्पल्स देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट में। ही सेड टू मी क्लोज द डोर, ही टोल्ड मी टू क्लोज द डोर। वर्ब से पहले टू लगेगा। ठीक है, द ऑफिसर सेड स्टॉप इमीडिएटली, द ऑफिसर ऑर्डर्ड देम टू स्टॉप इमीडिएटली। ठीक है, द कैप्टन सेड मार्च फॉरवर्ड, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। He said do not touch the wire, he warned me not, पहले आएगा, फिर टू आएगा, फिर वर्ब आएगा। कभी भी टू पहले मत लगाना। ठीक है, he warned me not to touch the wire। The guard said do not enter, the guard forbade us, forbade माने मना किया, us to enter, not to enter। अच्छा, मैं not लगाना भूल गई हूँ। Teacher said do not use mobile phone, the teacher prohibited the students from using the mobile phone।